प्रिय श्रोताओं, हम सभी जानते हैं, जीवन एक दिन समाप्त होता है, शरीर मिट जाता है, पर क्या आत्मा भी समाप्त हो जाती है? नहीं, आत्मा अमर है। शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं। पर इस देह त्याग के बाद आत्मा एक मध्यवर्ती अवस्था से गुजरती है। इस अवस्था को हमारे शास्त्रों में पितृलोक कहा गया है, और आत्मा को वहां से अगले जन्म या मोक्ष तक पहुंचाने में जो सबसे पावन संस्कार माना गया है, वो है पिंडदान। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मृत्यु आत्मा का अंत नहीं, एक संक्रमण है, और संक्रमण के समय प्रेम और प्रार्थना आत्मा के लिए पंख बन जाती हैं। यही प्रेम और प्रार्थना पिंडदान के रूप में दी जाती है। पिंड शब्द संस्कृत में शरीर का प्रतीक है। श्राद्ध कर्म में जो चावल, तिल, दूध और कुश से बने छोटे गोले अर्पित किए जाते हैं, उन्हें पिंड कहा जाता है। दान का अर्थ है समर्पण, अर्थात पिंडदान वह संस्कार है जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को भोजन, ऊर्जा, प्रेम और आशीर्वाद समर्पित करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यावत पिंडो न दत्तः स्यात् तावत तिष्ठति प्रेतवत्, अर्थात जब तक पिंडदान नहीं होता, आत्मा प्रेत अवस्था में रहती है। यानी यह क्रिया आत्मा को भटकाव से मुक्त करती है और उसे उसके अगले लोक की ओर अग्रसर करती है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर में रहती है। उसके पास अभी भी इच्छाएं, स्मृतियां और अपूर्ण कर्म होते हैं। वह भ्रमित हो सकती है, दुखी हो सकती है या आसक्त भी हो सकती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद पहले दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन, 12वें दिन और फिर प्रतिवर्ष आत्मा के लिए श्राद्ध व पिंडदान का विधान रखा गया है। यह क्रियाएं आत्मा को यह समझने में मदद करती हैं कि अब तुम देह नहीं रहे, तुम मुक्त हो, अब ईश्वर की ओर जाओ। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा देह छोड़ती है तो वह अपने पीछे बंधनों की डोर छोड़ना नहीं जानती। श्रद्धा से की गई प्रार्थना वही डोर काट देती है। पिंडदान में जो चावल के गोले अर्पित किए जाते हैं, वो केवल भोजन नहीं, वे सूक्ष्म ऊर्जा के वाहक होते हैं। मनुष्य के विचार, भावना और संकल्प ऊर्जा बनकर उस पिंड में समाहित हो जाते हैं। जब हम मंत्रों के साथ उसे पितरों को समर्पित करते हैं, तो वह ऊर्जा आत्मा के सूक्ष्म शरीर तक पहुंचती है। यह वैसा ही है जैसे हम किसी प्रिय को पत्र भेजते हैं। कागज तो भौतिक है, पर उसमें जो प्रेम है वो भावनात्मक ऊर्जा बनकर पहुंचता है। योगानंद जी कहते थे, प्रेम और श्रद्धा में अदृश्य शक्ति होती है जो किसी भी लोक की दूरी को पार कर सकती है। इसीलिए पिंडदान आत्मा को ऊर्जा, शांति और दिशा प्रदान करता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, मनुष्य केवल अपने शरीर से नहीं बना होता, बल्कि अपने वंश की चेतना से भी बना होता है। पितरों के संस्कार, विचार, गुण, दोष सब हमारी चेतना में सूक्ष्म रूप से प्रवाहित रहते हैं। जब कोई आत्मा भटकती है तो उसका तनाव वंशज की चेतना को भी विचलित करता है। इसलिए कहा गया है, पितृदोष, यानी जब पितर अशांत हो तो वंशज भी बाधाएं झेलते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम अपने पितरों को प्रकाश में भेजते हो तो तुम अपने भीतर के अंधकार को भी शुद्ध कर रहे होते हो। यही कारण है कि पिंडदान केवल पितरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी मुक्ति का साधन है। पिंडदान सामान्यतः इस प्रकार होता है, कुश घास बिछाकर आसन बनाया जाता है। तिल, चावल, शहद, दूध आदि से 3, 5, 7 या 11 पिंड बनाए जाते हैं। मंत्रों के साथ पितरों के नाम से उन्हें अर्पित किया जाता है। जल अर्पण या तर्पण कराया जाता है और ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। पर असली महत्व सामग्री का नहीं, भावना का होता है। यदि श्रद्धा ना हो तो पिंडदान भी निष्फल हो जाता है। योगानंद जी कहते हैं, कर्मकांड तब तक शक्तिहीन है जब तक उसमें आत्मा की प्रार्थना नहीं हो। इसलिए पिंडदान करते समय हृदय से क्षमा, कृतज्ञता और प्रेम भरना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए पिंडदान करता है, वह मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को भी समझने लगता है। उसे अनुभव होता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु केवल एक पुराने वस्त्र को उतारकर नए वस्त्र धारण करने की प्रक्रिया है। इस बोध से व्यक्ति के भीतर का मृत्यु भय समाप्त हो जाता है और वह जीवन को एक उच्च दृष्टि से देखने लगता है। पिंडदान वास्तव में स्व का दान है। हम अपने प्रिय को यह कहते हैं,
अब तुम स्वतंत्र हो, हम तुम्हें प्रेम से विदा करते हैं, तुम ईश्वर की ओर जाओ। यह केवल उनके लिए मुक्ति नहीं, हमारे लिए भी त्याग, वैराग्य और आत्मिक उन्नति का अभ्यास है। योगानंद जी कहते हैं, जब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, तभी जीवन को सचमुच प्रेम कर पाते हैं। प्रिय श्रोताओं, पिंडदान केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह एक ऊर्जा प्रक्रिया है, एनर्जी ट्रांसफरेंस है। जब हम किसी आत्मा को प्रेम से विदा करते हैं, तो हम अपने भीतर की आसक्ति, भय और दुख को भी विदा कर रहे होते हैं। यही कारण है कि पिंडदान के बाद साधक के मन में एक अद्भुत हल्कापन, शांति और करुणा उत्पन्न होती है। यह संकेत है कि ऊर्जा मुक्त हुई है, बंधन टूट गए हैं और आत्मा अब ईश्वर की ओर अग्रसर है। प्रिय श्रोताओं, अब आप समझ चुके हैं कि हम पिंडदान क्यों करते हैं। यह केवल मृत शरीर को याद करना नहीं, बल्कि आत्मा को प्रकाश की ओर विदा करना है। यह केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का उत्सव है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा के विकास की सीढ़ी है। और जैसा परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल रूप बदलती है और ईश्वर में विलीन हो जाती है। इसलिए जब अगली बार आप पिंडदान करें, तो केवल चावल न अर्पित करें, प्रेम, क्षमा और प्रकाश अर्पित करें। यही है पिंडदान का परम रहस्य। यही है मृत्यु के पार आत्मा की अमर यात्रा। यही है पिंडदान का आध्यात्मिक सार, आत्मा की अमरता का उत्सव। आध्यात्मिक ज्ञानवाणी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक शांति, प्रेम और प्रकाश आपके जीवन को आलोकित करते रहें। ओम शांति। ओम।